Exercise 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस. ये 0 to 2 मतलब 0 से लेकर के 2 तक कितने जो प्लांट्स थे वो कितने घरों में थे, एक घर में. 2 से लेकर के 4 तक 2 घरों में थे, 4 से लेकर 6 तक एक घर में था. एक सर्वे हुआ था उसके अनुसार ऐसा है. ये 6 से लेकर के 8 प्लांट जो है 5 घरों में थे. ऐसे 8 से लेकर 10 प्लांट जो है वो 6 हाउसेज में थे. 10 से लेकर 12 प्लांट जो है 2 हाउसेज में थे और 12 से लेकर के 14 तक 3 हाउसेज में थे. तो हमने क्या करा कि इस डाटा को पहले इस तरीके से लिख दिया. सबसे पहले क्लास इंटरवल, ये हमारे लिए क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल लिख दिया. और ये फ्रीक्वेंसीज है नीचे नंबर ऑफ हाउस, तो ये एफ आई आ गया. अब क्या करेंगे, एक्स आई निकालना है. एक्स आई का मतलब हो गया क्लास मार्क. तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2. तो 0 + 2 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1. तो 1 आ जाएगा. ऐसे ऐसे 2 + 4 6 और 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3. ऐसे 4 + 6 कितना हो गया, 10 और 10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 5. ऐसी 8 + 6 14 हो गया, 14 डिवाइडेड बाई 7. 8 + 10 कितना हो गया, 18 और 18 डिवाइडेड बाई 9. यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 11. और ऐसी 12 + 14 26. 26 का हाफ जो होता है वो 13 होता है. तो ये क्लास मार्क आ गया हमारे पास. इसको हम करेंगे किससे, डायरेक्ट मेथड से. क्योंकि डायरेक्ट मेथड से इसलिए कर रहे हैं इसमें कि इसमें हम देखते हैं ये डाटा कोई खास नहीं है, ये ज्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं है. डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम करेंगे एक्स आई इंटू एफ आई निकालेंगे. तो एक्स आई एफ आई निकालेंगे तो हम देखते हैं बहुत छोटा डाटा आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगी. 1 की इंटू 1 से करनी है, 2 की इंटू 3 से करनी है, तो बहुत छोटा. तो डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं उसको. तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1. ऐसे 2 इंटू 3 6. 1 इंटू 5 कितना हो गया, 5. 5 इंटू 7 35. 6 इंटू 9 54 और 22 आ जाएगा यहाँ पे. इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 39. और इस सबको जब हम टोटल करेंगे, एक तो हमें ये वाला टोटल चाहिए और एक एफ आई वाला टोटल चाहिए. समेशन एफ आई बोलते हैं इसको. ये हो जाएगा समेशन एफ आई और यहाँ पे हमारे को मिलेगा समेशन एक्स आई एफ आई. एक्स आई एफ आई. तो जब तो आ जाएगा इसको टोटल 162 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20. तो समेशन एफ आई आ रखा है हमारे पास 20 और ये समेशन एक्स आई एफ आई आ रखा है हमारे पास 162. और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू, जब हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ये एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई. बस इनकी वैल्यू रख दो. तो ये जगह एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई आ रखा है 162 और ये 20. तो 162 अपॉन 20 ऐसे करके. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे इसको 8.1. तो 8.1 मीन आ गया हमारा. उसने लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में कि आप इस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे. तो हम इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जो है क्या सिंपल मेथड है, एकदम से सॉल्व हो जाता है छोटे वैल्यूज के लिए. इसमें लिख देंगे हम कि वी यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डाटा वेरी स्मॉल एंड वी हैव नॉट डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन. कि सारी की सारी जो है जो भी डाटा हमारे पास था वो बहुत छोटा था, मतलब छोटे अंकों वाला था और उसको कैलकुलेशन करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई. तो इसलिए हम जो है डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे. जब बड़ी कैलकुलेशनें होती हैं तो उसके लिए जो है दूसरे 2 मेथड हैं, स्टेप डिविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, तो उनको यूज किया जाता है. तो ये लिख देना.